आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम आपको ग्रामीण क्षेत्र की एक प्राचीन गुप्त साधना बताते हैं जो कि बड़ी कारगर साधना है। तो दर्शकों यह साधना है आँख भूत की साधना। यह मात्र 7 दिन की साधना है। आप सभी लोगों ने आँख मदार का पौधा तो सुना ही होगा। जो आँख वीर की साधना की जाती है यह यानी आँख भूत की साधना होती है। तो दर्शकों यह आँख भूत जो है यह आँख वीर की समान मात्रा समान ताकत में है और सर्व वही काम करते हैं जो आँख वीर करते हैं, वही ये आँख भूत करते हैं। साधक इनके ज़रिए सभी प्रकार के काम ले सकता है और ग्रामीण क्षेत्र के जो ओझा अघोरी तांत्रिक होते हैं, सियाने होते हैं, वह ज़्यादातर इसी प्रकार की यह छोटी साधना भी है और इस प्रकार की साधना ही सबसे पहले करते हैं। कहते हैं कि यानी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं। ठीक, तो दर्शकों इस साधना के ज़रिए भी आप सभी प्रकार की यानी भगताई वगैरह कर सकते हैं। किसी के ऊपर कोई भी प्रेतवाद आदि की समस्या है वो दूर कर सकते हैं। ग्रह कलेश की समस्या है वो दूर कर सकते हैं। कोई संतानहीन है वह प्रकार की समस्याएं भी दूर कर सकते हैं। कोई भागा हुआ व्यक्ति है या किसी का कोर्ट कचहरी का काम है या फिर किसी का किसी प्रकार का काम हो, क्योंकि ये जो आँख भूत है इसमें इतनी ताकत है कि इनके नीचे 700-800 भूत इनके नीचे निवास करते हैं। 700-800 भूतों के ये राजन हैं। भूतों के जो मेन राजन हैं, जो सबसे बड़े, वे भगवान भूतेश्वर हैं और भूत योनि का जो सर्व संक्षेप और जो सर्व यानी सम्मान जाता है वह भगवान भूतेश्वर को जाता है, जो कि भगवान शिव का ही एक रूप है। इस साधना के ज़रिए भी आप सभी प्रकार से सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि आज आपको एक गुप्त बात बताते हैं। जो ये आँख वीर हैं या जो आँख के वृक्ष पर और भी शक्तियाँ निवास करती हैं, जैसे एक बेताल निवास करता है, एक चुड़ैल, एक भूतनी, एक भूत और ये आँख वीर और ये आँख भूत, इस प्रकार ये सर्व शक्तियाँ एक साथ चलती हैं। जैसे कोई साधक अगर आँख वीर को सिद्ध करता है तो ये शक्तियाँ फिर आँख वीर के साथ चलती हैं। अगर कोई साधक जैसे आँख भूत को सिद्ध कर लेता है तो वो शक्तियाँ आँख भूत के साथ चलती हैं। ठीक, तो दर्शकों इस प्रकार ये एक यानी पीराना टाइप बना करके चलते हैं। तो ये सर्व कार्य साधक के सिद्ध करते हैं और साधक इनके ज़रिए सभी प्रकार की पूजा आदि ले सकता है। दड़ा सट्टा लॉटरी घोड़े की रेस आदि, ज़मीन का दबा हुआ धन आदि सभी प्रकार की ज्ञात इनसे ले सकता है। और आँख वीर के बारे में तो ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग अच्छे से यानी ज्ञाती हैं। उसी प्रकार की सेम ये साधना है। ये भूत हैं, बस इतना फ़र्क है। पर ये भूत होने के साथ साथ भूतों में भी काफ़ी एक से एक ताकतवर शक्तियाँ होती हैं जो सर्व कार्य करने में संभव होती हैं। तो दर्शकों आप ये साधना करें, बड़ी सूक्ष्म और बड़ी लाभदायक साधना है और इस साधना में किसी प्रकार की कोई हानिबाजी या कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो हम हर साधना में बताते हैं कि कोई भी साधना विधान क्या मंत्र विधान भी हो वह बिना उस्ताद की गुरु आज्ञा के बगैर नहीं करना चाहिए। तो चलिए दर्शकों आपको ये आँख भूत की साधना बताते हैं किस प्रकार करनी है। आपको सबसे पहले आँख मदार का पौधा तलाश करना है। तलाश आप ऐसी जगह करें, शमशान या फिर कब्रिस्तान के आसपास में आँख मदार का पौधा हो। शमशान या कब्रिस्तान से अगर वो 4-6 कदम या 10-20 कदम यहाँ वहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आप जब ऐसी जगह मालूम कर लें तो मालूम करने के बाद में आपको रविवार के दिन से जैसे साधना शुरू करनी है तो 7 दिन की विधान रहेगा, 7 दिन की साधना रहेगी। तो आपको शनिवार की संध्या काल में मतलब साय काल में जाना है। एक पान लेना है और एक पान पे 5 बूंदी के लड्डू, 5 लौंग के जोड़े, 5 बतासे और 5 गुलाब के फूल और 5 यानी आपको धूप बत्ती या मतलब यानी अगरबत्ती ले लें। ठीक, ये ले करके और 1 लोटा जल या फिर जैसे यानी बोतल में जल ले लें। यह लेकर के आपको यानी आँख मदार के यानी वहाँ पर यानी पहुँच जाना है। पहुँचने के बाद में पौधे के पास आप वहाँ साफ़ सफाई कर दें, थोड़ा जल का यानी साफ़ सुथरा यानी वहाँ पर यानी देखने के बाद में आप साफ़ सफाई हो जाए तो आप एक स्वापी टाइप या मतलब यानी सूती यानी अपने साथ में यानी आसन लेकर जाएं। तो वहाँ बिछा करके आपको तो ये भोग पूजा मतलब वहाँ पर यानी भेंट करनी है और कहना है कि हे आँख भूत, आप यह यानी 5 बूंदी के लड्डू, लौंग का जोड़ा, बतासा, गुलाब के फूल आदि और यह धूप यह स्वीकार करें। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ कि कल सुबह प्रातः काल रविवार से
मैं आपकी 7 दिन तक सेवा करूँगा, जिसमें मैं आपकी सुबह शाम सेवा करूँगा और मैं आपको 7वें दिन यहाँ लेने आऊँगा। आपको मेरे साथ चलना है। मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूँ, मेरा यह निमंत्रण स्वीकार करें। अगर 7 दिन की सेवा में आपकी अगर किसी प्रकार की गलती हो तो मुझे क्षमा करें, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इस प्रकार आपको 3 बार बोलना है। 3 बार बोलने के बाद आप वहाँ से वापसी आ जाएं। तो फिर आप जब अपने घर आ जाएं तो फिर आपको दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल जाना है, रविवार के दिन, मतलब 4:30 बजे के आसपास। आपको इसमें एक माला की ज़रूरत होगी और माला वो आप बनाएं जो कि आँख के पौधे में से ही थोड़ी टहनियाँ तोड़ करके ले आएँ और वह टहनियाँ किसी भी धागे वगैरह में यानी 108 दाने से यानी डाल लें, मतलब माला टाइप बना लें। इसी आँख के वृक्ष की टहनियों की ही माला से आप जाप करेंगे, क्योंकि इसमें रुद्राक्ष वगैरह की माला नहीं चल सकती। साधना तामसिक है। सोच करके आपको जप करना है वहाँ 3 माला का। ठीक, तो इस प्रकार आप यानी टहनियाँ ला करके एक माला टाइप तैयार कर लें। जब आप माला यानी तैयार हो जाए आपकी, ये चीज़ आप यानी पहले से ही तैयार रखें। तो जब आप सुबह 4:30 बजे आप वहाँ जाएंगे तो एक बोतल में या लोटे में जल ले कर के जाएँ। सोच करने के बाद में आप वहाँ पर जल चढ़ाएं कि हे यानी आँख भूत आप यह जल स्वीकार करें। और फिर जो आपने माला बनाई थी वो जो टहनियों से, वह माला यानी मंत्र की, मूल मंत्र की 3 माला जप करनी है। उससे पहले यानी 1 माला यानी गुरु मंत्र की मानसिक जप करनी है या हाथों पर। ठीक, इस प्रकार आपको वहाँ से फिर माला जप होने के बाद में और हाथ जोड़ करके कि हे आँख भूत मैं आपको नमस्कार प्रणाम करता हूँ, और यह बोलते हुए सीधे वहाँ से बगैर पीछे मुड़े चले आवें। आने के बाद में आपको फिर सायंकाल मतलब रविवार के ही दिन शाम के टाइम जाना है, सूर्य डूबने के बाद में। इसी प्रकार आपको सोच का लोटा आदि लेकर जाना है और इसी प्रकार वहाँ सूती आसन बिछा करके, और फिर आपको कोई धूप दिया नहीं करना, सीधा 3 माला मंत्र की जाप करके और वापसी लौटकर आ जाना है। इसी प्रकार आपको 7 दिन साधना करनी है। 7वें दिन भूत वहाँ आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। आप उनसे यानी वचन ले लें। वचन लेने के बाद में वह सदैव आपके सर्व कार्य सिद्ध करते हैं। आपको यानी भोग प्रसाद में कुछ भी यानी ऐसा वैसा नहीं देना, सिर्फ 5 बूंदी के लड्डू, 5 गुलाब के फूल और 5 यानी लौंग के जोड़े बतासे, यही आपका भोग प्रसाद रहेगा। जब जब आप काम लेंगे, काम लेने से पहले जब उनका यानी आह्वान करेंगे तब आपको ये भोग प्रसाद रखना है, और काम लेने के बाद में फिर आपको भोग प्रसाद देना है। यह प्रकार आप लाभ लें। और जो भी बात आपके साधना विधान में समझ ना आई हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके इसकी जानकारी ले लें। मंत्र इसलिए गुप्त कर दिया है कि कुछ नादान व्यक्ति बिना उस्ताद के साधना करने बैठ जाते हैं। हम देखिए ये नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि हो। अगर किसी के साधक हैं तो वे हमसे इस साधना विधान तो आपको समझा ही दिया है, जो इसका जप मंत्र है वे हमसे ले लें। अगर जिनके उस्ताद नहीं है तो वे हमारे यहाँ से गुरु दीक्षा लेकर के भी यह साधना कर सकते हैं। ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।